वेलकम माय क्यूरियस फ्रेंड। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन फर्स्ट करने जा रहे हैं जो कि है क्लास 9th का। तो इसमें करना क्या हमें, यहाँ पे क्वेश्चन हम पढ़ेंगे उसके बाद समझ जाएंगे क्या करना है। तो यहाँ पे हमारा लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स, गिव रीजंस फॉर योर आंसर। ठीक है, हमारे पास 5 पार्ट्स हैं क्वेश्चन फर्स्ट के और हर एक को हमें बताना, उसका आंसर देना, उसके बाद रीजन भी बताना है। पहले तो ट्रू और फॉल्स बताना, उसके बाद उसका रीजन देना है। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा फर्स्ट क्या है। फर्स्ट पार्ट हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू अ सिंगल पॉइंट। यहाँ पे ये कह रहे हैं, इस सेंटेंस स्टेटमेंट का मतलब ये है, क्या है, कह रहा है कोई एक पॉइंट है तो क्या इससे सिर्फ सिंगल पॉइंट, सिर्फ एक ही लाइन इससे पास हो सकती है। ये पॉइंट है, इससे क्या एक ही लाइन पास हो सकती है? नहीं ना, नहीं। तो सही है। तो ये जो हमारा स्टेटमेंट है वो क्या है, गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि हम जानते पहचानते और समझते हैं बहुत दिन से कि किसी भी एक पॉइंट से कितने लाइन पास हो सकती है, इनफाइनाइट लाइन पास हो सकती है। तो यहाँ पे हम प्यार से लिख देंगे कि ये क्या है, फॉल्स, FALS, फॉल्स। और रीजन में हम क्या लिखेंगे, गिव रीजन फॉर योर आंसर। रीजन हम यहाँ देंगे। पहले उसको समझ गए, किसी एक पॉइंट से सिर्फ एक लाइन नहीं पास हो सकती है। देखो इधर ये पास हो गई, इधर ये पास हो गई, इधर से ये आ सकता है, इधर से ये। अब इधर थोड़ा रास्ता बताया, इधर से, फिर इधर से जा सकता है, मतलब इधर से जा सकता है, इधर से जा सकता है, अभी बहुत सारे इसमें जा सकते हैं। इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन कैन पास थ्रू अ सिंगल पॉइंट। तो इसका आंसर यही होगा। तो इसका आंसर हम लिखेंगे रीजन। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे रीजन में, बिकॉज इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन्स कैन पास थ्रू, लाइन्स या लाइन कैन पास थ्रू ए सिंगल पॉइंट। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया कि ये फॉल्स स्टेटमेंट है और उसका रीजन हमने दे दिया। क्यों फॉल्स है? क्योंकि एक पॉइंट से एक ही लाइन नहीं पास हो सकती है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन्स पास हो सकती हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं सेकंड पार्ट पर। अब यहाँ पे हमारा सेकंड पार्ट है, इसमें क्या करना हमें, there are an infinite number of lines which pass through two distinct points। ठीक है, यहाँ पे इनका क्या कहने का मतलब है, कह रहा है there are infinite number of lines which can pass through two distinct point। इनका ये कहने का मतलब है, यहाँ पे हम सेकंड यहाँ पे लिख देते हैं, कोई एक पॉइंट यहाँ पे हो, कोई एक पॉइंट यहाँ पे है, कोई भी दो पॉइंट हो सकते हैं। हमने इधर इधर किया, आप इधर इधर कर सकते हैं, इधर इधर कर सकते हैं, इधर इधर कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। दो पॉइंट है ये कह रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे इस तरह से ये जाएगा, ये इस तरह से। तो इनका कहने का मतलब है देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन्स, मतलब ये और ये दो पॉइंट है, इस दो पॉइंट से ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन पास कह रहे हैं कि हो सकता है। तो क्या ये सही है? नहीं सही है, क्योंकि कोई दो पॉइंट्स है उससे सिर्फ एक ही लाइन पास हो सकती है। इस लाइन का जो नेम है उसको हम L मान लेते हैं। तो यहाँ पे इनका कहने का मतलब है देयर आर एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस, देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस कैन पास थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। ये दो अलग अलग पॉइंट है, इस दोनों पॉइंट से कह रहे इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन पास हो सकती हैं। एक पॉइंट से पास हो सकती हैं, इधर से, इधर से, इधर से, आप किधर से भी ले आए, लेकिन इधर से अगर कोई डिस्टिंक्ट पॉइंट से इससे सिर्फ एक ही लाइन पास हो सकती है। आप दूसरा अगर लेके जाएं, अगर आप थोड़ा सा जरा सा भी इधर कर देंगे तो इधर जाएगा, ये पॉइंट आएगा ही नहीं। अगर आप हल्का सा इधर से ऐसे थोड़ा सा सोचिए कि इधर से, इधर से, इधर से, तब भी नहीं आएगा। तो यहाँ से ये पता चला कि कोई दो डिस्टिंक्ट पॉइंट है, मतलब कोई अलग दो पॉइंट हैं कहीं पे भी, तो उससे सिर्फ एक ही लाइन पास हो सकती है। तो यहाँ पे जो इन्होंने लिखा है ये क्या है, फॉल्स है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे फॉल्स। ठीक है, और रीजन अपना देंगे। रीजन हम क्या देंगे बताइए, रीजन हम एक बार आपको दिखा दें। रीजन हमारा यही है, एक्सियोम 5.1 गिवन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट देयर इज अ यूनिक लाइन दैट पास थ्रू देम। ठीक है, तो एक्सियोम 5.1 से हम कह सकते हैं कि किसी दो डिस्टिंक्ट पॉइंट से सिर्फ एक ही लाइन पास हो सकती है, यूनिक लाइन। सिर्फ मतलब कोई भी लाइन होगी तो यूनिक होगी तभी तो पास हो रही है, और कोई दूसरी लाइन हो ही नहीं सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे चलो अपना रीजन लिखते हैं। तो हम अपने आंसर में क्या लिखेंगे, बिकॉज देयर आर ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स एंड बाय एक्सियोम 5.1। ठीक है, तो ये वाला तो अपने दिमाग से हमने लिख दिया कि क्यों ऐसा होगा। रीजन हमने दे दिया, बिकॉज देयर आर ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू डिस्टिंक्ट पॉइंट एंड बाय एक्सियोम 5.1। तो दोनों एकदम क्या हो गया, परफेक्ट हो गया, RCC प्लेयर हो गया, इसको कोई हटा नहीं सकता। तो हमारा रीजन भी बढ़िया से हो गया और हमारा आंसर भी आ गया। इसको फॉल्स लिखा, उसके बाद रीजन लिखा, तो फर्स्ट एंड सेकंड कंप्लीट हो गया। अब थर्ड पे चलते हैं। यहाँ पे क्या कह रहा है, अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस इनडेफिनिटली ऑन बोथ साइड। ठीक है, अब ये तो आप
पढ़ चुके होंगे। तो इनका कहने का मतलब है टर्मिनेटेड लाइन क्या होती है, टर्मिनेटेड लाइन कहो या लाइन सेगमेंट कहो, तो लाइन सेगमेंट और टर्मिनेटेड लाइन क्या होती है, लाइन का एक टुकड़ा होता है, तो किसी दो पॉइंट है इसी के बीच में होगा, और लाइन अगर होती है तो वहाँ पे एरो दोनों तरफ होती है कि वो अनंत काल तक इनफाइनाइटली जा रही है, इधर भी जा रही है इधर भी जा रही है, उसको रोकने टोकने वाला कोई नहीं है। लेकिन जब ये पॉइंट लग गया, एरो नहीं लगा है, तो समझ लो ये छोटा सा टुकड़ा, इसका कोई लेंथ होगा, ठीक है, 5, 10, 11 मतलब कुछ भी इसका लेंथ होगा, आपके मतलब होश हवास में दिमाग में रहेगा कि इसका कुछ लेंथ है। तो ये क्या होता है, लाइन का टुकड़ा होता है, इस तरह से है, ये टर्मिनेटेड लाइन है, इसको लाइन सेगमेंट भी कहते हैं। अब ये कह रहा है कैन बी प्रोड्यूस इनडेफिनिटली ऑन बोथ साइड, मतलब इधर भी आप इसको बढ़ा सकते हैं, इधर भी आप बढ़ा सकते हैं। तो कह दो हाँ बढ़ा तो सकता हूँ, आपको बढ़ाने में क्या, आप अपने हाथ से बढ़ा नहीं सकते हैं, इधर भी, इधर से इसे खींचेंगे सीधे इधर से पहुँचेंगे, सीधे इधर से पहुँचेंगे, ठीक है। तो वही मैं डॉट डॉट करके बता रहा हूँ। तो ये क्या है, ट्रू है, तो क्या लिखेंगे आप, ट्रू, यहाँ पे आप लिखेंगे ट्रू, यहाँ पे फॉल्स, यहाँ पे भी फॉल्स, ये हो गया ट्रू, ठीक है। ट्रू क्यों हो गया समझ गए। अब यहाँ पे हम रीजन लिखेंगे, उसके बाद आगे मैं बताऊंगा, REASON रीजन, ठीक है। तो रीजन में हम क्या लिखेंगे, बिकॉज अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस इनफाइनाइटली ऑन बोथ साइड, ठीक है, एंड आल्सो बाय पोस्टुलेट सेकेंड। अब यहाँ पे ये क्या है, आपके पास लाइन है, ठीक है, आप यहाँ पे क्या है, लाइन सेगमेंट है, वो भी बड़े आराम से, अब इसको आप इधर भी बढ़ा सकते हैं इनफाइनाइटली, इसको आप लाइन बना दें, बन जाएगी ना, टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस इनफाइनाइटली ऑन बोथ साइड। तो आप इसको इधर चाहे जितना मन कहे बढ़ाए, इधर भी बढ़ा सकते हैं। तो ये जो सेंटेंस है, स्टेटमेंट है, ये सही है। तो ये क्या है, स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट का मतलब क्या है, जिसको हम जज कर सकें, ठीक है। तो ये हमारा थर्ड कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे हमारा पोस्टुलेट सेकंड भी यही कह रहा है कि अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस इनफाइनाइटली, ठीक है। तो इसकी वजह से ये हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम चलते हैं फोर्थ वाले पार्ट पर। यहाँ पे क्या कह रहा है, इफ टू सर्कल्स आर इक्वल देन देयर रेडियाई आर इक्वल, ठीक है। इसका क्या कहने का मतलब है, कह रहा है कि अगर दो सर्कल इक्वल हैं तो क्या उनका रेडियाई भी इक्वल होगा। तो ये आपको दे दिया है, क्या स्टेटमेंट दे दिया है, इसको ट्रू और फॉल्स आप जज करिए। तो इसको सबसे पहले मैं लिखूंगा ट्रू है, अब इसके बाद रीजन में दूंगा। यहाँ पे फोर्थ है, टू सर्कल्स आर इक्वल है, इक्वल है, उसके बाद देन देयर रेडियाई आर इक्वल। तो अगर एक सर्किल ये है, ठीक है, आपको दिख रहा है बड़े प्यार से, और दूसरा भी सर्किल इतना ही बड़ा है, ठीक। तो अगर एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड हो गए, कोइंसाइड हो गए, मतलब कोइंसाइड का मतलब एक के ऊपर दूसरा आ गया पूरा एकदम बराबर से, तो उसको क्या कहा जाता है, कोइंसाइड, ठीक है। जैसे मेरे पास ये दो सिक्के हैं, ठीक है, 2-2 रुपये के। अब ये क्या है, इक्वल, क्या कहते हैं, टू सर्किल्स आर इक्वल, दोनों सर्किल इक्वल हैं। कब इक्वल होंगे, अगर इक्वल हैं तो उनके रेडियस भी इक्वल होंगे। तो कैसे हम कह सकते हैं कि ये इक्वल हैं, ये जो हमारा क्वेश्चन है एकदम मतलब बेसिक क्वेश्चन है, इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। तो आप जानते हैं अगर दो सर्किल इक्वल होंगे तो उसका रेडियस भी इक्वल होगा, लेकिन कब हम कह सकते हैं, ये तो जो सेंटेंस है इसको तो हम जानते हैं, पहचानते हैं, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। लेकिन इससे भी बेसिक में जा रहा है कि कैसे आप कह सकते हैं। तो हम ऐसे कह सकते हैं, अगर दोनों कोइंसाइड होगा, मतलब कि एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होकर दोनों बराबर हो जाएगा, इस तरह से इक्वल होगा, तब हम कह सकते हैं दोनों इक्वल। तो यही वाला हम लिखेंगे, ठीक है, कि अगर दोनों सर्किल क्या है, कोइंसाइड है, सो देयर रेडियाई आर डेफिनेटली इक्वल, ठीक है। तो यही हमें लिखना है अपने रीजन में। तो पता चल गया, तो इसको हमने ट्रू लिखा। और आंसर में अपने क्या लिखेंगे बताओ, रीजन में, यहाँ पे हम रीजन लिखेंगे। तो यहाँ रीजन में हम लिखेंगे इफ बोथ सर्कल्स आर कोइंसाइड सो देयर रेडियाई आर डेफिनेटली इक्वल। अब रेडियाई का मतलब क्या होगा, जब सिर्फ एक होगा, एक सर्किल की बात होगी तो उसको क्या कहते हैं, रेडियस। जब एक से ज़्यादा रेडियस की बात की जाती है तो वहाँ रेडियाई कहा जाता है, ठीक है। तो ये समझ गए। अगर दोनों सर्किल कोइंसाइड होगा तो हम कह देंगे कि हाँ इन दोनों के क्या है, जो रेडियाई है दोनों डेफिनेटली इक्वल होगा। ये हमारा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ हो गया है। अब हम चलते हैं फिफ्थ वाले पार्ट पर। ये क्या है, ये भी बहुत ही सिंपल है, इसमें घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा इन फिगर 5.9, तो ये जो हमारा फिगर ये 5.9 है। इफ ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, क्लियर है, ये इसके इक्वल है, और पी क्यू इक्वल है एक्स वाई के। तो बड़े आराम से उसके बाद क्या है, देन ए बी इज इक्वल टू एक्स वाई, क्या ए बी एक्स वाई के इक्वल है, तो ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है, तो डेफिनेटली अच्छी बात है, बहुत ही हमको दिख रहा है। तो इसको रीजन आपको देना पड़ेगा, तो दे रहा हूँ रीजन, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो यहाँ पे हमारा क्या लिखा हुआ है, ए बी इज इक्वल टू पी क्यू एंड पी क्यू इज इक्वल टू एक्स वाई, ये लिखा हुआ है। इसको थोड़ा सा हम और अच्छे से कर लेते हैं।
तो यहाँ पे हम लिखेंगे आंसर में कि ए बी इज इक्वल टू पी क्यू और एक्स वाई इज इक्वल टू पी क्यू। जब दोनों पी क्यू के इक्वल हैं तो सो यहाँ पे आप लिखेंगे ए बी इज इक्वल टू एक्स वाई। देखो ये मतलब बेसिक से ज़्यादा बेसिक में जा रहे हैं, क्योंकि यूक्लिड्स ज्योमेट्री जो है वो सिर्फ समझाने के लिए है कि कब ये स्टार्ट हुआ था ज्योमेट्री स्टार्टिंग में। तो वही हमारा जो दिमाग है उसको उस इन्वायरमेंट में ले जाना चाहता है कि समझिए बेचारे कैसे कैसे कितनी कठिनाइयों से कितनी मेहनत से बेचारे को रेडियस पता चला था, ये इसके इक्वल होता वो इसके इक्वल होता, कैसे ये सब पता चला था, कौन सी टर्मिनेटेड लाइन है तो आगे जा सकती है कि नहीं। तो हमें उस इन्वायरमेंट में ले जाना चाहता है ये सब क्वेश्चन जो है। तो वही वाली बात है, ए बी इक्वल टू पी क्यू, पी क्यू इक्वल टू एक्स वाई। तो इसको हमने सिर्फ इस तरह से लिख दिया, पी क्यू को इधर लिख दिया, उसके बाद सो हमने कह दिया ए बी इक्वल टू एक्स वाई। ठीक है, तो यही इसमें लिखना था, रीजन हमारा यही हो गया। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ये इसको हम लिखेंगे ट्रू, और रीजन में हम यही लिखेंगे, रीजन में यही इस तरह से करके इस तरह से लिख देंगे, और यहाँ पे लिख देंगे बाई एक्सियोम फर्स्ट। ठीक है, यहाँ पे हमारा एक्सियोम फर्स्ट है, थिंग्स व्हिच आर इक्वल टू द सेम थिंग्स। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इस तरह से कर लिया, थिंग्स व्हिच आर इक्वल टू द सेम थिंग्स, थिंग्स व्हिच आर इक्वल टू द सेम थिंग्स, ये भी इसी के इक्वल है, ये भी इसी के इक्वल है, इसलिए दोनों एक दूसरे के इक्वल होगा। ठीक है, तो इस तरह से करके बता दिया, और बाय एक्सियोम फर्स्ट ये भी करके मैंने बता दिया, तो सब क्लियर हो गया। ठीक है, तो एक बार फिर से हम देख लेते हैं। फर्स्ट वाला क्या था, ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू ए सिंगल पॉइंट, तो ये फॉल्स था। क्यों फॉल्स था, क्योंकि हम जानते हैं एक पॉइंट से बहुत सारी लाइन पास हो सकती है। सेकंड क्या था, देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन व्हिच कैन पास थ्रू व्हिच पास थ्रू ए टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, तो ये फॉल्स था। क्यों फॉल्स था, क्योंकि दो पॉइंट से सिर्फ एक ही लाइन पास हो सकती है, एक से ज्यादा नहीं। उसके बाद थर्ड वाला हमारा क्या था, अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस इंडेफिनेटली ऑन बोथ साइड, तो यस इंडेफिनेटली बोथ साइड पास कर सकती है, तो उसका हमने जवाब दिया था रीजन। उसके बाद फोर्थ हमारा क्या था, इफ टू सर्किल्स आर इक्वल देन देयर रेडियस आर इक्वल, यस इक्वल है, ट्रू है। क्यों ट्रू है, तो हम जानते हैं बच्चों वाले खेल है कि अगर दोनों कोइंसाइड होगा तो हम कह सकते हैं कि उसके रेडियस तो हमेशा इक्वल होंगे। फिफ्थ वाला क्या था, ये वाला था, ये लाइन इसके इक्वल है, ये लाइन इसके इक्वल है, तो इसको हमने कहा जो हमने एक्सियोम फर्स्ट पढ़ा था उसके हिसाब से कि थिंग्स व्हिच आर इक्वल टू द, क्या था, इक्वल टू द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर, तो थिंग्स व्हिच आर इक्वल टू द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे लिख दिया बाय एक्सियोम फर्स्ट। तो ये हमारा अच्छे से प्यार से सब कुछ क्लियर हो गया है। तो आई होप यू एंजॉय आंसर फर्स्ट। तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स में बताएं, वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।